जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। देखिए 8 के सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाना है। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ सिद्ध करना है, जो चीज़ प्रूफ करना है, उसको देख करके कुछ दिमाग में आइडिया बनाई जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सारणिक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है कि वो फार्मूला हम आपको बता दें और उस फार्मूले का आप यूज़ कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला काम तो हमने आपको ये बताया था कि सारणिक में कम से कम 2 ठे जीरो लाना ज़रूरी होता है। तो 2 जीरो कैसे आएगा ये आपको सोचना है। तो चले देखें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर C1 में से C2 माइनस करें तो एक ज़ीरो आ जाएगा और C2 में से C3 माइनस करें तो दूसरा ज़ीरो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग LHS को सॉल्व करने जा रहे हैं और LHS में और यहाँ पर जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम यहाँ लिख देते हैं। तो चले देखें, यहाँ लिख देंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2। मतलब क्या, C1 में से C2 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको C1 के जगह पे लिख देंगे और फिर इसी तरह से C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करते हैं। यानी C2 में से C3 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू फाइंड होगी उसको C2 के जगह पे रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ देखें A माइनस B हो जाएगा और ये हो गया आपका A क्यूब माइनस B क्यूब हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पे आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, यानी C2 माइनस C3 कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा आपका B माइनस C और फिर ये हो जाएगा B क्यूब माइनस C क्यूब और फिर ये हो जाएगा आपका ये लास्ट वाला जो C3 जैसे है वैसे रहेगा 1C और C क्यूब। देखिए फार्मूला आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं कि A क्यूब माइनस B क्यूब इजकल टू A माइनस B और फिर दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। इस फार्मूले का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये ज़ीरो है, ये A माइनस B है, इसको A क्यूब माइनस B क्यूब वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे तो एक ब्रैकेट में A माइनस B होगा और फिर दूसरे में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे कॉलम को देख रहे हैं। फिर ये है ज़ीरो, ये है B माइनस C और फिर ये B क्यूब माइनस C क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में B माइनस C, दूसरे में B स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC प्लस हो जाएगा C स्क्वायर और जो तीसरा वाला स्टेप है, तीसरे वाले स्टेप को हम लिख देते हैं। ये है 1C और C क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए, ये C1 में से A माइनस B कॉमन मिलेगा, C2 में से B माइनस C कॉमन मिलेगा। हम लोगों को यही A माइनस B, B माइनस C फाइंड करना था। तो चलिए हम यहाँ से A माइनस B कॉमन लेते हैं C1 में से और फिर C2 में से B माइनस C कॉमन लेते हैं। अब देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। तो अब मिल रहा है 0, 1 और फिर यहाँ मिला A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 0 और यहाँ से B माइनस C निकल गया है 1 और फिर यहाँ से B माइनस C भी निकल गया है। तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर
अब इसके बाद हो जाएगा ये आपका 1c और c क्यूब। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। एक बात तो क्लियर है कि जब इसका हम विस्तार करेंगे तो ये 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए हम राइट साइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है आपका a माइनस बी और b माइनस सी। इसके बाद देखें हम पहले वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, चूँकि 0 के साथ है तो ये 0 हो जाएगा। और दरअसल इसीलिए 2 ठे 0 लाते हैं कि 2 0 लाने से बेनिफिट ये होगा कि 2 वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो इसको हम बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जब हम बीच वाले स्टेप पे आएंगे तो ये भी 0 और 0 के साथ क्रिया होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लास्ट वाले में आते हैं 1, तो लास्ट वाले में देखते हैं फिर क्या होता है। 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे, फिर 1 1 ये और ये बचेगा, तो फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा भी कर दे रहे हैं माइनस ए बी और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ज़रा इसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है। तो ये है a माइनस बी, ये है b माइनस सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो चल देखें क्या क्या मिल गया है। हमको a माइनस बी मिल गया है, b माइनस सी मिल गया है, केवल हमको c माइनस a और a प्लस b प्लस सी लाना है। तो हम एक काम करते हैं, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक जगह ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक जगह ले लेते हैं और शेष सबको हम एक जगह लेते हैं। तो ये देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका बी सी और माइनस हो गया ए बी। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया b माइनस सी, फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c प्लस a, और इसी तरह से इसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा c माइनस a। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखिए इन दोनों में c माइनस ए कॉमन है तो c माइनस ए हम बाहर निकाल लिए। तो जब c माइनस ए बाहर निकल गया तो यहाँ बचा c प्लस ए और प्लस हो जाएगा b। ये हो गया c प्लस ए प्लस बी, या फिर इसको सही तरीके से अगर हम लिख लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ लिख देंगे एल एच एस इजकल टू और एच एस दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट था, 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 ने इसको सॉल्व कर कितना लाना है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमको x माइनस वाई लाना है। तो x माइनस वाई कैसे आएगा? अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। और फिर y माइनस जेड लाना है, तो y माइनस जेड लाने के लिए R2 में से R3 को माइनस कर देंगे। तो कुल मिला करके इनको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता है। तो जो चीज़ प्रूव करना है उसको हम चाहे जैसे भी हो लाने की कोशिश करते हैं। और एक काम और हम करते हैं, कम से कम 2 जीरो लाने की कोशिश करते हैं। अगर 2 जीरो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं और LHS में यहाँ हम स्टेप लिख दे रहे हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2
और फिर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो चलिए हम इसकी क्रिया कर रहे हैं। तो देखें यहाँ लिख दिया जा रहा है ये LHS होगा, और देखें इस प्रोसेस को हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब देखिए ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ज़रा यहाँ देखिए, ये रफ वर्क में कर दे रहा हूँ, वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो यहाँ से अगर हम z कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन x माइनस वाई मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल हम लिख देते हैं ऐसे ही, यहाँ z और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में और अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या मिलता है। फिर R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, देखें zx माइनस एक्स वाई, एक्स कामन ले लेंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका z माइनस वाई। फिर ये हो गया z स्क्वायर और फिर ये हो गया आपका एक्स वाई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखें एक स्टेप और यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये देखें, ये तो x माइनस वाई है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में हो जाएगा x प्लस वाई। एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस z हो जाएगा और ये हो गया आपका x माइनस वाई। फिर यहाँ है, ये है आपका y माइनस जेड। और फिर यहाँ देखिए, फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड और फिर ये हो जाएगा आपका y प्लस जेड। और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। अब इसके बाद R3 जैसे है इसको वैसे ही लिख लेते हैं, z स्क्वायर और ये है एक्स वाई। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेते हैं और देखिए R1 में x माइनस वाई कॉमन होगा, R2 में y माइनस जेड कॉमन होगा। तो हम यहाँ कॉमन लेके लिख रहे हैं, ये है x माइनस वाई और फिर यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, R1 में x माइनस वाई कॉमन ले लिए, R2 में y माइनस जेड कॉमन ले लिए। अब देखिए कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ मिलेगा आपको 1 और फिर यहाँ मिलेगा आपको x प्लस वाई और यहाँ मिलेगा माइनस जेड। और फिर यहाँ देखिए इसमें से y माइनस जेड कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 और फिर y माइनस जेड हम कॉमन ले चुके हैं, ये हो गया y प्लस जेड। और फिर यहाँ बचेगा आपका माइनस एक्स, फिर ये होगा आपका z स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने कहा था कि हम कोशिश करते हैं 2 ठे ज़ीरो लाने की, 2 ठे ज़ीरो आ जाए तो ठीक है और नहीं आए तो कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए 1 ज़ीरो लाने की। तो 2 ज़ीरो तो यहाँ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 ज़ीरो हम बड़ी सरलता से ला सकते हैं कि अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप को हम यहाँ लिखते हैं और ये होगा आपका x माइनस वाई और ये है y माइनस जेड। और देखें अगला जो स्टेप है हम यहाँ इस स्टेप को कर रहे हैं। तो देखें अब यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि कौन सा प्रोसेस किया जा रहा है। देखें यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2। अब फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें
ये x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, तो फिर y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको x माइनस जेड मिल जाएगा और फिर माइनस जेड माइनस माइनस एक तो प्लस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस जेड, ये हो गया x माइनस जेड और फिर जितने सब कुछ हैं सबको हम कॉपी कर लेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका y प्लस जेड, ये हो गया माइनस x, ये हो गया z, ये हो गया z स्क्वायर और ये हो गया एक्स वाई। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं और यहाँ देखिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस जेड के जगह पे z माइनस एक्स हो जाएगा और z माइनस एक्स हमको लाना है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम यहीं पर माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन ले करके हम z माइनस एक्स कर देते हैं। यहाँ से भी हम माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस ले करके z माइनस एक्स करते हैं। अब हम यहाँ से z माइनस एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो फिर अब देखें क्या मिलेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा z माइनस एक्स। अब देखिए क्या बचेगा आपका, ये हो गया 0 माइनस 1, फिर यहाँ पर भी माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1, फिर ये हो गया 1 y प्लस जेड और फिर ये हो गया आपका माइनस x और फिर ये हो गया z और फिर z स्क्वायर और फिर ये हो गया एक्स वाई। चलिए देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहला वाला पद 0 है, लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर बीच वाले पद को लेंगे तो बीच वाले पद में माइनस 1 है, तो जब माइनस 1 की क्रिया करेंगे हम लोग तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स जेड एक्स वाई। तो इसमें रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले z का x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स और फिर इसके बाद माइनस 1 का एक्स वाई में होगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाले में हम चलते हैं, तो लास्ट में माइनस 1 है। अब इसको देखें तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे, तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और फिर z का y प्लस जेड में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा yz और फिर ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो गया। अब देखें इस माइनस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस हो गया एक्स वाई और ये देखिए जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 1 बचा, माइनस 1 का वाई माइनस वाई जेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस वाई जेड और फिर देखें ये क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और फिर इसको सही क्रम में हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यही आपको प्रूफ करना था। हमने लेफ़्ट को सॉल्व किया और लेफ़्ट को सॉल्व करके राइट हमने लाया, लिख देंगे एल एच एस इजकल टू और एच एस दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है।
तो इस प्रकार आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।